संसद सदस्यों की संख्या दोगुने से भी ज़्यादा होने वाली है। मतलब हो सकता है कि 2024 चुनाव के पहले संसद सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 1000 से भी ज़्यादा हो जाए और इस काम को अंजाम देने का मोदी सरकार ने मसौदा भी तैयार कर लिया है। चौंकिए मत, बताऊंगा विस्तार से। जुड़े रहिए अंत तक। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़रा हटके। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगले लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा हो जाएंगी और इस पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार ही नहीं कर रही है, बल्कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसका मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। और इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिन रात एक करके पूरा करवाया जा रहा है। आपको याद होगा, न्यूज़ ज़रा हटके ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि कोरोना महामारी में सब कुछ बंद है, सरकारी प्रतिष्ठान बंद है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बंद है, लेकिन सरकारी आदेशानुसार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल ही बंद नहीं हुआ था। विपक्ष भी गाहे बगाहे सवाल हमेशा उठाती रहती है कि आखिर ऐसा क्या आपदा आन पड़ी है, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है कि कोरोना में भी सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रुका, या वर्तमान संसद भवन की हालत इतनी जर्जर भी नहीं थी कि बिल्डिंग कभी भी गिर जाए। उस वक्त तक विपक्ष को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि ये खेल लोकसभा सीट बढ़ाने का था, क्योंकि अगर लोकसभा सीटों में इस कदर इजाफा जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 1000 या उससे ज़्यादा कर दिया जाएगा, तो सांसद के बैठने की जगह वर्तमान लोकसभा में बिल्कुल नहीं होगी, जो अभी संसद भवन है। साथ ही आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर जो संसद भवन बन रहा है उसमें सांसदों को बैठने के लिए 1000 से भी कहीं ज़्यादा सांसदों के बैठने की जगह की व्यवस्था की जा रही है। मतलब चारों तरफ इसे लेकर इतना हंगामा चल रहा है और मोदी सरकार चुपके अलग ही योजना बनाई हुई बैठी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी, सेंट्रल विस्टा के संसद भवन में 1000 से ज़्यादा सांसदों के बैठने की जगह, साथ ही कुछ और बात आज सामने आई है जिससे मिल रही जानकारी और पुख्ता हो गई है। और अगली जानकारी ये है कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इसी बात का ट्वीट करते हुए लिखा है, मुझे बीजेपी के पार्लियामेंट्री साथी ने विश्वसनीय जानकारी दी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निचले सदन की स्ट्रेंथ 1000 या उससे अधिक किए जाने का प्रपोजल रखा गया है। जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है उसमें भी 1000 सदस्यों के बैठने की क्षमता रखी गई है। इससे पहले कि यह फैसला लिया जाए, सरकार को चाहिए कि वो इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से सार्वजनिक तौर पर बातचीत करे। मनीष तिवारी के इस ट्वीट और न्यूज़ ज़रा हटके को मिल रही जानकारी, साथ ही नए संसद भवन में 1000 से ज़्यादा सांसदों की सीटों का होना करीब इस बात पर मुहर लगा रही है कि मोदी सरकार के पास पार्लियामेंट सीट बढ़ाने का मसौदा बिल्कुल तैयार है। यहाँ सिर्फ मनीष तिवारी ही नहीं, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर कहा है, इस मामले पर सार्वजनिक बहस की ज़रूरत है। हमारे जैसे बड़े देश को ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता है, लेकिन अगर ये बढ़ोतरी जनसंख्या के आधार पर की गई है तो इससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा, जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये कार्ति चिदम्बरम का स्टेटमेंट था, वो ट्विटर पे उन्होंने लिखा है। यहाँ कार्ति चिदम्बरम ने दक्षिण भारत की चिंता जाहिर की है कि अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व घटेगा, जो स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी होती है। कुछ तो अंदर मोदी जी और अमित शाह पका ही रहे हैं, तभी पकवान की खुशबू बाहर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या संसद की सीटें 543 से 1000 साल 2024 से पहले की जाएगी? इस सवाल का सीधा जवाब देना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिल रही जानकारी के मुताबिक ये कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे अब तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक देश में
4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, लेकिन परिसीमन आयोग ने 3 बार ही सीटों की संख्या बढ़ाई है। साल 2002 में परिसीमन आयोग ने सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला 5वें परिसीमन आयोग पर छोड़ दिया। 5वें परिसीमन आयोग का गठन 2026 में होना है। खास बात यह है कि 84वें संशोधन के हिसाब से साल 2021 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए आ रहे दावों में ज़्यादा सच्चाई नहीं दिखती है। हालांकि सरकार आम सहमति या 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन के साथ ऐसा करने के लिए स्वतंत्र भी है, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसी है जो जनता को सरप्राइज़ देने में एक्सपर्ट है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हम बता रहे थे कि 543 से 1000 पार्लियामेंट्री सीट बढ़ाने का विचार या मसौदा तैयार कर लिया है मोदी सरकार ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए शेयर बटन दबाइए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे दर्शक, हमारे मित्र जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल बटन को ज़रूर हिट करें। इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।